से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पर भी ऐसे बहुत सारे सेकंड जनरेशन हैं जो आई हैं। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही सीमित नहीं हो सकती। तो ये तो एक कह सकते हैं कि बस एक आरोप लगाने का बहाना है और कुछ नहीं। आपका विजन क्या है, कैसे रांची का विकास करेंगे? देखिए, अगर मुझे एक संसदीय पोस्ट जब मिलता है तो आपको समझना पड़ता है कि एक सांसद का क्या रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम रांची की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक सही तरीके से। तो उसको पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको भरने की ज़रूरत है। तभी जाकर रांची का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश मैं करूँगी। आपने लॉ की पढ़ाई की है, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत प्रचार करती है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। सो कहीं ना कहीं ये इन्फोर्सिबल नहीं है। अभी तक ये फंडामेंटल राइट नहीं बना है और ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको ये जान कर देखना होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनके विभिन्न धर्म हैं और उन सब को हम कैसे इंक्लूड करें, बिकॉज हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। इसीलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात आती भी है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिनको हमें देख कर ही कोई डिसीजन आगे लिया जा सकता है। ठीक है। एक सवाल है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभा में संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला एक अहम मुद्दा है और केंद्र इस पर गंभीर है। जी। आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे कि झारखंड के नौजवानों की बात? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बता दें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि युवाओं को जो पेपर लीक के कारण जो मुश्किलें हो रही हैं उसको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेपर को बेसिकली एग्जाम करवाए, ताकि जो पेपर लीक जो अगर बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है वो रुक जाएगा। दूसरी चीज़, एक तो आपको सबसे पहले कानून लाना होगा, बहुत सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ, और ये कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में भी मेंशन्ड है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो युवाओं की जो बात होती है, पेपर लीक की जो बात होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ये मेंशन है कि एक ऐसा सख्त कानून हो और अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वापस एग्ज़ाम का क्या पूरा प्रोसीजर होगा वो कैसे आगे सरकार डिसाइड करेगी, और जो बच्चों के साथ आप कह सकते हैं जिनको मुश्किलें आई हैं उनके लिए भी क्या समाधान किया जाएगा। तो ये भी इसमें भी आगे की बात है। एक एक करके एचईसी की बदहाली का कारण क्या है? अब इसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, एचईसी की बदहाली का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि एचईसी के पास आज कैपिटल नहीं है। मतलब 2 साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं, या 2 साल के आसपास वहाँ के मज़दूर और अफसर, उनके पास तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें, और ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया था 2 बार एचईसी को स्टार्ट करवाने का, और जब भी प्रयास किया है वो शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं एचईसी का गला घोटने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर इसे बेच दिया जाए तो आप सोचिए लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर जिन उद्योगपतियों का आप कह सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा उससे, वो तो होगा ही। तो ये जो चलने की कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो एचईसी को बचा पाए, रिवाइव कर पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी रोकने में मदद कर पाए। क्योंकि आप सोचिए कि एचईसी कितने लोगों को, कितने मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और वो चीज़ अगर आप हटा दीजिए। एक और मैं बात बताती हूँ, झारखंड आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल हब था। अगर आप एचईसी मदर प्लांट को आप कहीं ना कहीं उसका गला घोट देंगे तो दूसरी इंडस्ट्री कैसे आना चाहेगी? दूसरे उद्योग को आने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देने की ज़रूरत है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमारे युवा तो वैसे भी बेरोजगार हैं, ये तो एक मुद्दा है ही। तो ये सब पे बातें करने की ज़रूरत है। सख्त कदम क्या होगा जो है, सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्या सख्त कदम उठाना? सर, आई एम नॉट इन द पोजिशन, बिकॉज मैं एक पॉलिसी मेकर नहीं हूँ अभी, बट डेफिनेटली मेरा इंटेंशन। सर, जैसे कि आपने सेंटर एंड स्टेट के बीच का जो गैप है मैं उसको फिल करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिसी मेकर अभी नहीं हूँ।
जब एक पॉलिसी मेकर मैं बन जाऊंगी तो उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में जो मेरी सहायता होगी मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल, उनके जेल जाने को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आई थिंक ये अगर एक अनलॉफुल डिसीजन रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, बिकॉज इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अ वे। बट ये लॉफुली कोई भी डिसीजन होना चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ क्यों हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है कि उनका जो कह सकते एक तरीके से जो जॉब है, जो उनका जो एक रोल है, उन्हें वो निभाना चाहिए, बिकॉज उनका एक पोजीशन और प्लेस है जिसके लिए सेंट्रल एजेंसीज रहती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। तो अगर वो उसी पे काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं यही कह सकती हूँ। थैंक यू।